गाइज आज मैं आप लोग के सामने संविधान का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी बोला जाता है। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बारे में काफी आसान तरीके से डिस्कस करने का प्रयास किया हूं। मैंने इसके लिए काफी सटीक ट्रिक बनाने का प्रयास किया हूं, जिसे आपको 2 बार पढ़ना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। बिल्कुल जो 36 से 51 का अनुच्छेद है वो आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा, तो आप बने रहिएगा। तो गाइज आपको ये बता कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो किसके संविधान से लिया गया है। तो ये जानना जरूरी है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भारतीय संविधान में भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद के रूप में वर्णित है। तीसरा इसका है कि ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, इसे न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसा पॉलिसी जिसके द्वारा हम राज्य के जनकारी योजनाओं को लागू करते हैं, उस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करूंगा। मैंने बिल्कुल आसान ट्रिक बनाया है, जिसे आपको केवल और केवल 2 बार पढ़ना है। इसके दम पे आपको टोटल 36 से 51 के बीच में जितने आर्टिकल्स हैं, जितने अनुच्छेद हैं, बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो देखिए, तो गाइस ट्रिक क्या है उसे आप देखिए। ट्रिक है, मेरे साथ आपको 2 बार रिकॉल करना है। ट्रिक है, राजा ने कहा, राजा ने ऑर्डर दिया, कहा पुरुषों को गांव में 3 काम करने हैं। एक राजा था जिन्होंने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया? गांव के पुरुषों को गांव में 3 काम करने हैं। फिर से एक बार देखिए, राजा ने कहा पुरुषों को गांव में 3 काम करने हैं। तो गाइस मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। बस आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते, आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते। आप या तो आप खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि मैंने काफी प्रयास से वीडियो लाता हूँ, काफी मेहनत लगती है एक वीडियो तैयार करने में, और मैं आपके लिए खड़ा हूं। तो आपका भी एक कर्तव्य है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में फैलाइए। राजा ने कहा पुरुषों को गांव में 3 काम करने हैं, पुरुषों को गांव में 3 काम करने हैं, और सन आलोक को पानी पीना है। सन आलोक को क्या करना है? पानी पीना है। बस इसको 2 बार आपको पढ़ना है। इसे अगर आपको 2 से 3 बार पढ़ेंगे और बिल्कुल कॉपी में नोट्स बना लेंगे, तो जो आपका इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो बिल्कुल आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो देखिए 36 से 51 अनुच्छेद आप बिल्कुल आसानी से याद कर पाएंगे। तो अब देखते हैं आर्टिकल 36 क्या बोलता है। आर्टिकल 36 में है क्या? स्टार्टिंग में है राजा। राजा, राजा से है राज्य की परिभाषा। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है या राज्य का परिभाषा, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में। तो आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। उसके बाद है राजा हो गया, राजा ने से क्या हो गया? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 37 ये बोलता है कि डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्यों का विषय है, ये राज्यों पे डिपेंड है, इसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। 38 राजा ने हो गया, फिर कहा से है आपका कल्याणकारी राज्य बनाना। कल्याणकारी राज्य बनाना आर्टिकल 38 में है, जो कि आर्टिकल 38 में है। कल्याणकारी राज्य बनाने का तात्पर्य क्या होता है? एक ऐसा राज्य का गठन करना जिसमें कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य होता है जहां पे राज्य के सभी नागरिकों के लिए, उस संघ के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से समान अवसर मिले। उसके बाद है पुरुषों। राजा ने कहा, इतना आपका हो गया। पुरुषों को, पुरुष है क्या? आर्टिकल 39, इसमें है पुरुषों एवं महिलाओं को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। आप कई बार देखे होंगे कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल कितना में है? तो ये अपना आर्टिकल 39 में है। कहीं कहीं पे आपको आर्टिकल 39 ए दिया रहेगा, तो ए बी सी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आर्टिकल 39 में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन आपको याद रखना है। पुरुषों के बाद को जो है वो साइलेंट रहेगा। फिर है गांव। जैसे ही आपको आर्टिकल 40
आर्टिकल 40 गांव के बारे में है, और गांव में क्या होता है, पंचायत होता है। तो पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 40 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 40 को गांधी जी का आर्टिकल बोला जाता है। तो आर्टिकल 40 गांव, और गांव से क्या होता है, पंचायत का गठन। आप अगर पिछले लेक्चर देखे होंगे तो अनुसूची 11 में डिस्कस है पंचायत के बारे में, और उसमें कुल 29 कार्य होते हैं, 29 विषय होते हैं। तो आर्टिकल 40 आपको याद हो गया होगा, पंचायत का गठन। उसके बाद है गांव में 3 काम, में यहाँ पे साइलेंट है, 3 काम से है, 3 आर्टिकल देखेंगे हम। पहला में है आर्टिकल 41, काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार से तात्पर्य क्या है हमारा, आर्टिकल 41 में डिस्कस है काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार से तात्पर्य क्या है कि यह बेरोजगारों के लिए आर्टिकल है। आर्टिकल 41 बेरोजगारों का आर्टिकल है। अगर आपको राज्य में काम नहीं मिल रहा है तो आप आर्टिकल 41 के द्वारा आपको काम प्राप्त हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अपने स्टेट का है, मनरेगा का नाम सुना होगा, जो अभी रिसेंट में चेंज हुआ है, जी राम जी करके। तो मनरेगा का डिस्कशन भी आर्टिकल 41 में है। उसके बाद है आर्टिकल 42, काम को न्याय संगत एवं महिलाओं को प्रसूति सहायता। इसमें 2 है। पहला क्या है, काम को न्याय संगत, मतलब ऐसा काम मिले जो न्याय संगत हो, किसी से जोर जबरदस्ती का काम नहीं करवाया जा सकता है। उसे कार्यस्थल जहां पे वो काम करता है वो बिल्कुल सफाई वाला हो, उसे किसी प्रकार के मेंटली टॉर्चर नहीं किया जाए, वो काम करे तो उसको पे आउट किया जाए। और दूसरा क्या है, महिलाओं को प्रसूति सहायता। महिलाओं को प्रसूति सहायता से तात्पर्य यह है, वैसी महिला जो प्रेग्नेंट है उसे समय समय पे टीकाकरण की व्यवस्था हो, उन्हें आने जाने चेकअप के लिए एम्बुलेंस की समुचित व्यवस्था हो। जब डिलीवरी का टाइम हो तो सरकार के द्वारा फ्री में ईच एंड एवरीथिंग फ्री में, अगर सीजर्स होता है तो ऑपरेशन का फ्री में व्यवस्था हो, उन्हें फ्री में मेडिसिन का व्यवस्था हो। तो जो महिला है राज्य की प्रसूति महिलाएं, उन्हें प्रसूति सहायता प्रदान करना, ये हमारा आर्टिकल 42 के तहत है। तीसरा क्या है, आर्टिकल 43, काम करने की न्यूनतम मजदूरी। काम करने की न्यूनतम मजदूरी आर्टिकल 43 से अकॉर्डिंग है। आर्टिकल 43 कहता है कि काम करने का न्यूनतम मजदूरी हो, कम से कम इतनी मजदूरी हो जिससे इनका निर्वाह हो सके, मतलब जिनसे इनका खुद का काम हो सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये आर्टिकल 43 कहता है। इसके बाद है हमारा सन आलोक। सन में स से क्या होता है, स में सन से होता है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य यह है कि हमारे देश के हर नागरिक समान है। आप देखेंगे 44 मतलब 4 और 4 मतलब समान है दोनों, उसी से आया है समान नागरिक संहिता। याद करना काफी आसान है। तो आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, देश के हर धर्म के लोगों के लिए समान कानून हो। ऐसा नहीं हो कि मुस्लिम के लिए पर्सनल लॉ हो, हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट हो, ऐसा नहीं। यहाँ पे हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर संप्रदाय के लिए एक समान कानून हो, उसे ही बोलते हैं समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 न से क्या, सन में न से होता है, आर्टिकल 45 न से है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा ये राज्य का विशेषाधिकार होना चाहिए कि जो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं उन्हें राज्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन ये हमारा राज्य का कर्तव्य होना चाहिए कि यहाँ के हर एक बच्चे को, चाहे वो अति पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, हर तबके के लोगों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उपलब्ध करवाना, ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर है, जो आर्टिकल 45 के अंदर वर्णित है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, कैसे इसे याद रखेंगे। आप बिल्कुल अंत तक वीडियो में बने रहना, और मेरा ये प्रॉमिस है कि अगर आप इसे 1 से 2 बार रिकॉल कर लेंगे तो इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं ट्रिक हमारा क्या है। ट्रिक हमारा है, राजा ने कहा। राजा ने क्या कहा, पुरुषों को गांव में 3 काम करने हैं।
राजा ने बोला पुरुषों को गांव में 3 काम करने हैं और सन आलोक को पानी पीना है। 3 काम जब करेंगे तो एक सन आलोक है, उसे प्यास लग जाएगी, उसे पानी पीना है। बस 2 से 3 बार कॉल करना, कॉपी में नोट बनाना, आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। हम आगे देखते हैं। तो आलोक के अ से क्या होता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के लिए। जो एससी हैं हमारे देश के, हमारे राज्य में एसटी हैं या दुर्बल लोग हैं, गरीब लोग हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो दुर्बल है, जो पिछड़े तत्वों के लोग हैं, उनके लिए शिक्षा और आर्थिक सहायता का प्रावधान है। कितने में? आर्टिकल 46 में। इसके बाद आलोक में सेकेंड लेटर ल से हमारा तात्पर्य क्या है? लोक स्वास्थ्य की रक्षा एवं मादक पदार्थों की रोक। लोक स्वास्थ्य के रक्षा से तात्पर्य क्या है कि हमें हमारे राज्य के नागरिकों को सारे स्वास्थ्य की सुविधाएं मूलभूत तात्पर्य ये है। लोक स्वास्थ्य की रक्षा से हमारा तात्पर्य ये है कि हमारे राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सारी मूलभूत सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी अस्पताल में उपलब्ध रहेगी। और सेकेंड क्या है? मादक पदार्थों पर रोक। यहां तक कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे राज्य का जो इकोनॉमी है, राज्य को सबसे ज्यादा टैक्स कहां से मिलती है? तो मादक पदार्थ पे ही टैक्स सबसे ज्यादा मिलती है। बट मादक पदार्थों पर रोक ये अनुच्छेद 47 के तहत है। आर्टिकल 47 ये बोलता है कि राज्य पे ये डिपेंड करता है कि वो अपने राज्य में मादक पदार्थों पे रोक लगा सकती है। अभी आप देखेंगे कुछ राज्य हैं जैसे बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है, ऐसे और भी कई राज्य हैं जहां पे शराबबंदी है। ये अलग चीज है कि यहाँ पे हर जगह उपलब्ध है, होम डिलीवरी है, लेकिन आर्टिकल 47 ये बोलता है, आर्टिकल 47 के तहत ये राज्य पे डिपेंड करेगा कि वो अगर चाहे तो अपने राज्य में मादक पदार्थों पे रोक लगा सकता है। इसके बाद आलोक में क से तात्पर्य क्या है? क का मतलब है आर्टिकल 48। क से है कृषि तथा पशुपालन। कृषि और पशुपालन जो है वो आर्टिकल 48 के तहत राज्य का विषय है। कृषि के लिए आप देखेंगे कि समय समय पर राज्य सरकार अनुदान की व्यवस्था करती है केसीसी के माध्यम से, और भी बहुत सारे प्रावधान है हमारे राज्य सरकार की तरफ से। पशुपालन के लिए भी समय समय पर फ्री ऑफ कॉस्ट टीकाकरण का व्यवस्था है, पशु शेड का व्यवस्था है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो आर्टिकल 48 के तहत है। और गौ हत्या पर रोक। सनातन धर्म में गौ माता काफी पूजनीय मानी जाती है, तो हमारे राज्य में गौ हत्या पे भी रोक आर्टिकल 48 के तहत है। इसके बाद है आलोक हो गया, को साइलेंट रहेगा, पानी भी साइलेंट रहेगा। सन आलोक को पानी पीना है, PENA। पी से तात्पर्य क्या है? पी से तात्पर्य है पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करना। पर्यावरण ये हमारा मूलभूत कर्तव्य है राज्य के हर एक नागरिकों को, तो हम लोग अपना पर्यावरण को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखें ताकि हमें स्वस्थ ऑक्सीजन मिल सके, हमें अच्छे वायु की प्राप्ति हो सके, स्वच्छ ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सके। यह हमारा मूलभूत कर्तव्य है। और सेकंड वन क्या है? सेकंड वन क्या है? वन्य जीव की रक्षा करना। जो वन्य जीव है, जो वन में निवास करते हैं, उसका रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है आर्टिकल 48A के तहत। आर्टिकल 48A के तहत। अब ई से तात्पर्य पीना में ई लेटर से क्या होता है? स्मारकों का संरक्षण। पीना से, पी से क्या हो गया? पर्यावरण का संरक्षण, ई से हो गया स्मारकों का संरक्षण। वैसे लाल किला हो गया, आगरा में ताजमहल, ऐसे कई स्मारकें हैं जिसे राज्य का विशेषाधिकार है कि वो उसे संरक्षित करे। ये अपना आर्टिकल 49 के तहत दिया गया है। PEN से तात्पर्य क्या है? एन से तात्पर्य है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण मतलब न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अन्य कार्यपालिका जो हमारे देश के नागरिकों के लिए विधि का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है। तो दोनों का अलग रहना आवश्यक है।
क्योंकि अगर कार्यपालिका कुछ गलत तरीके से विधि बनाने का प्रयास करेगी तो न्यायपालिका के थ्रू उसको अपोज किया जा सकता है। उसके बाद है NA। ए से तात्पर्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रावधान या अभिवृद्धि। PENA, ए से तात्पर्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि या प्रावधान। देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। हम में से कभी कोई ऐसी गलती ना हो कि हम किसी देश पे अटैक करें या हमारे ऊपर कोई अटैक कर दे। हम लोग हमेशा शांति और सुरक्षा के भावना से रहेंगे और ये हमारा देश के और हमारे राज्य के हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। ये आर्टिकल 51 में वर्णित है, 51 में है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है कि निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। बट यहाँ पे आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 में कहता है कि 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चे के लिए, 6 वर्ष से बिलो एज के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होगा, उसकी देखभाल की व्यवस्था होगी, उसके टीकाकरण स्वास्थ्य संबंधी सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो गाइज ऐसा उम्मीद है कि आप सभी जितने लोगों ने अंत तक वीडियो देखा है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि या तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, नहीं तो अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए, ताकि जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आए आप एक बार रिकॉल करके एग्जामिनेशन हॉल में जाए। मेरा ऐसा वादा है कि आपसे शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो छूटे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका गारंटी मैं दूंगा आपको। बस निवेदन रहेगा आपसे एक ही कि कम से कम 5 दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि चैनल ग्रो करे, और जितना अधिक वीडियो शेयर होगा उतने अधिक को लाभ मिलेगा, उतने अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा। मैंने काफी ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया है, और अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे तो मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।